मध्य प्रदेश के बैतूल में भाजपा के राज में सड़कें अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही हैं। कहने को तो ये भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का गृह जिला है, पर यहाँ के हाल बेहाल हैं। वर्तमान के बैतूल इंदौर 4 लाइन मौत की सड़क बन गई है। इस सड़क से सफर करना मतलब मौत के मुंह में जाना हो गया है। आपको बता दें कि 1 साल भी नहीं हुआ कि रोड की स्थिति इतनी अत्यधिक भयावह हो गई है। नर्सरी सीता डूंगरी से लेकर टेमा गांव तक समझना एक पहेली बन गई है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क। ठेकेदार द्वारा घटिया रोड का निर्माण किया गया है जो 1 साल भी नहीं चल पाई। इस 1 साल में यहां सड़क हादसों में 40 से 45 जानें जा चुकी हैं। इस भयावह सड़क की वजह से आए दिन मोटरसाइकिल सवार लोगों को रात में गड्ढे नजर नहीं आते और स्पीड में गाड़ी गड्ढे में घुसती है और अनियंत्रित होकर गाड़ी वाला अन्य वाहन के नीचे आ जाता है या फिर अन्य वाहन से टकरा जाता है। सवाल यह है कि कब तक इन ठेकेदारों के घटिया निर्माण के चलते लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे। आखिर इसके जिम्मेदार कौन हैं? ना कोई सूचना का बोर्ड लगाया गया है और ना ही आगे गड्ढा या सावधानी के से चले। लोग 4 लाइन के हिसाब से 60 से 70 की स्पीड में चलते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। राहगीरों के माने तो लगभग 50 किलोमीटर की जगह में रोड का यही हाल है। यहाँ तक कि बड़े बड़े ट्रक भी पलट रहे हैं। ट्रक ड्राइवर का मानना है कि पूरी लापरवाही रोड ठेकेदार की है। आखिर शासन इस ठेकेदार पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? बता दें कि घटिया निर्माण के बाद भी ठेकेदार द्वारा टेमा गांव में टोल शुरू करके टोल वसूली भी शुरू हो गई है। क्या नाम भाई साहब? मैं डोमा सिंह कुमरे, जैस जिला प्रवक्ता बैतूल। ये जो रोड बनी है कब बनी थी और ये क्या स्थिति है अभी इस रोड की? रोड बनने के लिए मात्र 1 साल हो रहा है, लेकिन स्थिति कहना नहीं सही। कहते हैं कि रोड पे गड्ढे या गड्ढे पे सड़क है, यह स्थिति हो चुकी है चीता डोंगरी से ढेकना तक की। महज 1 साल में लगातार हर रोज, चाहे 4 व्हीलर गाड़ी हो या 2 पहिया वाहन हो, हर दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट में शिकार होते जा रहा है, जिसमें लगभग 1 साल में इस चीता डोंगरी से आलमगढ़ तक 40 लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं। आज भी आलमगढ़ के आगे एक एक्सीडेंट हुआ ट्रैक्टर से, इसी कंपनी के माध्यम से ऐसी जानकारी लगा है, लेकिन प्रशासन अभी तक ध्यान नहीं दे पा रहा है। हमने कई बार मांग किया है। विगत 8-10 दिन पहले भी हमने बेलाजोड़ पे ज्ञापन दिए थे एसडीएम के नाम से 72 सड़क को लेकर। वहाँ पे भी एक युवक का सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। कहने के लिए जो डबल इंजन की सरकार है वो कहती है कि हमने विकास किया है। अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ के केंद्रीय मंत्री हमारे बैतूल के हैं, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत कंडरवाल जी हमारे बैतूल जिले के हैं, लेकिन आज तक ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण लोग तरस रहे हैं। जो रोड की सौगात दी गई थी, बड़े बड़े वादे किए गए थे कि 4 लाइन से जोड़ दिया गया इंदौर को बैतूल से, तो क्या लग रहा है कैसा काम होना था और क्या विकास हुआ है? देखो, काम तो हुआ है लेकिन बदतर हालत में हुआ है। सड़क टिक ही नहीं पाया। आप देख लो, आप चिरापड़ला तक जाके देख लीजिए, पूरे रोड पे गड्ढे हैं, पूरे गिट्टी निकल चुकी है, लोगों को चलना मुश्किल हो चुकी है। बड़े वाहन, चाहे आप 2 व्हीलर की बात करो, 4 व्हीलर की बात करो, इतनी गड्ढे हो चुकी है और दिन प्रतिदिन हजारों लोग इस ग्रामीण क्षेत्र में शिकार हो रहे हैं जगह जगह। इसको जिम्मेदार मानते हैं? हम तो कंपनी को भी मानते हैं, प्रशासन को भी मानते हैं, क्योंकि प्रशासन को हमने अवगत कराया था कि जिस कंपनी ने इस रोड को बनाया है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए और जो लोग एक्सीडेंट हुए, जिनकी मौतें हो चुकी है, उनको मुआवजा दिया जाए। मतलब क्या शुभ नाम है आपका? मेरा शुभ नाम है रामनारायण अशोक कलमे। मैं जनपद पंचायत चिचोली से जनपद सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व करता हूँ। बताइए वैसे भी ये रोड की जो स्थिति है अभी, क्या लग रहा है कब बनी थी ये रोड? ये रोड बारिश के पहले बनी थी और बारिश में पूरे तरीके से गड्ढे गड्ढे होकर और बह गई हैं। आप ये बैतूल से लगा के इंदौर तक आप देखेंगे तो पूरे तरीके से जो है ऐसा रोड तो कभी देखा नहीं। और ये कौन से उपयंत्री ने ऐसा एस्टीमेट बनाया कि 100 मीटर के बाद में अलग रोड और 100 मीटर के बाद में अलग रोड। और हमारे देश के यशस्वी सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय गडकरी जी बोलते हैं कि हमने विदेश के तर्ज में इस रोड को कांच के तरह बनाया, लेकिन कांच तो गायब ही हो गया।
और मेरा प्रशासन से और माननीय मंत्री से निवेदन है, आग्रह है आपकी मीडिया के माध्यम से कि आप इसकी जल्द से जल्द जांच करा के और जो भी सब इंजीनियर और जवाबदेह अधिकारियों ने एस्टीमेट बनाया है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, संबंधित ठेकेदार से राशि वसूली होना चाहिए, क्योंकि ये रोड तो एक पंचायत का जो रोड बनता है पंच परमेश्वर का, उससे भी बदतर है और जनता से अनाप शनाप टैक्स वसूली कर रहे हैं। बैतूल में भाजपा के नवनिर्वाचित निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके विकास के बारे में, बैतूल के विकास के बारे में ऐसा है कि प्रदेश की सरकार पूरे तरीके से भ्रष्ट है, इसीलिए कि उनका ये गृह जिला है और उन्हें इस बात का फिक्र नहीं है कि ये रोड किस टाइप का बना है। इससे ये समझा जाता है कि वो कमीशन में लिप्त हैं और अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता, इस तर्ज में यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और उन्हें कोई वो नहीं है, शुद्ध नहीं है जनता की। वर्तमान में जो स्थिति है रोड की, क्या कोई हादसे भी होते हैं क्या? बिल्कुल हादसे होते हैं, आए दिन जो है रात में ओवरलोड ट्रक के चपेट में काफ़ी लोगों का यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। इसके लिए पूर्व में भी पहले भी यहाँ जी, कई बार आंदोलन भी जी 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 इसके लिए पूर्व में भी जो है चक्का रोड जाम किया गया और आंदोलन हुए हैं। अभी बीते दिन जो है यहाँ लक्कड़ जाम, डोल जाम के सामने का एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए कि हाईवे रोड हैं और 4 व्हीलर तेज रफ्तार से चलाते हैं और उसी बीच अंतरित होके और एक्सीडेंट हो जाते हैं। वन वे रोड बना हुआ है ये, तो क्या वन वे की सुविधा उपलब्ध हो पा रही है? बिल्कुल उपलब्ध नहीं है, इसमें ना पट्टी है ना उसमें पटल ठीक से सुरक्षित भरा गया। ये तो क्या कुछ जगह तो पुराने रोड को लीपापोती कर दिया गया ऊपर से और उसी को 4 लाइन में दर्शाया गया है। भाई ऐसा है कि हम तो यहाँ से 15 साल से जनपद शासक के रूप में काम कर रहे हैं और हमारा बल्लौर खपरिया टोकरा से हम 1-2 दिन के अंतराल में रोज़ हमारा चिचोली आना जाना होता है, बैतूल भी आना जाना रहता है। तो ये रोड तो एक लाइन तो जो है पूरा पुराना है, उसमें सिर्फ डामर पोत दिया गया है और ये पट्टी पोत दिया गया है वाइट वाली।